कितना सुंदर भाव है। भगवान की सुंदर कथा का अवलोकन परीक्षित करके बड़े आनंदित हो रहे हैं। आज कैसा भाव है जब पार्वती जी ने ये कहा तो भोले बाबा कहने लगे ये आप की ये इच्छा है तो चलिए हम आपको अमर कथा सुनाते हैं। तो आज पार्वती जी को लेकर अमरनाथ सुना है। आज अमरनाथ में आकर भगवान श्री भोलेनाथ भगवान की बड़ी सुंदर कथा अमर कथा सुनाने के लिए आए। कह रहे पार्वती इस कथा का नियम है कि अमर कथा सुनने के समय आपको नींद नहीं आनी चाहिए। नींद अगर आ गई और अमर कथा सुनी नहीं तो आपको इसका फल मिलेगा नहीं। अच्छा, हम बार बार आपको क्यों समझाते हैं कि अगर आपके काम मन इधर उधर रहा और कथा में अगर आपने सुना नहीं भाव के साथ तो फिर जैसे पार्वती जी रह गई अमर होने से वैसे आप भी रह जाएंगे। तो अमर कथा भोले बाबा सुना रहे हैं, सोना नहीं है और सुनो पुकारी भरते रहना है। भोले बाबा अमर कथा कहना प्रारंभ करते हैं। पार्वती जी बड़े भाव के साथ अमर कथा को सुन रही हैं। धीरे धीरे समय हो रहा है तो सुन को पहले भेज के जहां पर जितने प्राणी है ना सबको भगवान ने सुने ना वहां से दूर भगवा दिया। उस स्थान पर पार्वती जी हैं और भोले बाबा है। अच्छा, उन्हें क्या पता कि सुबह का जो दूध का एक अंडा पड़ा है और वो फूट गया और वो भगवान की कथा सुन रहा है और वो कोई और नहीं वो श्री राधा रानी के गोलोक धाम में रहने वाले श्री सुखदेव जी हैं। भोले बाबा कथा सुना रहे हैं। कथा सुनते सुनते माता जी को निद्रा आ गई। पार्वती जी बैठे बैठे सो गए। बाबा कथा कह रहे हैं और वो सुबह मुकारी भर रहा है। सुखदेव मुकारी भर रहे हैं। धीरे धीरे करके अमर कथा संपूर्ण हो। बोले बाबा जी ने जे काना लगाया बोली सियावर रामचंद्र की। बाबा ने जैसे ही जयकारा लगाया माता जी की आंखें खुल गई, निंद्रा टूट गई। बाबा से कहने लगी, भोलेनाथ से कहने लगी, भोलेनाथ कथा हो गई। भोलेनाथ कहने लगे कथा हो रही थी तो हम थे कहाँ? हम कथा सुना रहे थे, आप कहाँ थे? क्योंकि कथा का एक प्रभाव है। कथा भगवान की कथा वो कथा है, कभी कभी इस कथा का गुणागान करते करते बड़े बड़े संतों की समाधि लग जाती है। अब आगे क्या कहना है, क्या सुनना है, अब महाराज कुछ होश नहीं है, क्या कहना है। भगवान की कथा है ही ऐसी। कथा कोई मनोरंजन की चीज नहीं। भगवान की कथा तो आनंद का विषय है, भगवान की कथा तो प्रेम का विषय है। और जहाँ पर भगवान की कथा होती है ना उस जगह पर आनंद आता है। आनंद पाना है और ये काल चक्र से बचना है ना, 84 लाख योनियों में भटकने से बचना है ना, तो भगवान की कथा का सबसे सुंदर यही एक भागवत कथा का साधन है कि अगर भागवत कथा इसी प्रकार से आप श्रवण करते रहे तो आपके जीवन में भी कभी कुछ कष्ट नहीं आएगा।
श्री सुखदेव जी कथा कर रहे हैं, राजन परीक्षित श्रवण कर रहे हैं। सोचिए कि नारद राजन परीक्षित का कितना बड़ा भाव रहा होगा, जिसे श्री सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। बोले बाबा कहने लगे, पार्वती तो कथा सुन कौन रहा था? हम इतनी देर से कथा सुना रहे थे, तो कथा कौन सुन रहा था? पुकारी कौन कर रहा था? पार्वती जी कहने लगी, भोलेनाथ होना नहीं पता। बोले बाबा कहने लगे, कोई तो होगा। इधर उधर देखा, क्या देखा? सामने बैठा सुबह तोते का बच्चा कथा सुन रहा है। बोले बाबा को गुस्सा आ गया। क्यों गुस्सा? क्योंकि चोरी से कथा को सुन लिया। बोले बाबा कहने लगे, चोर कहीं के चोरी से कथा सुना है? अमर कथा सुनी, आज तुझे जीवित नहीं छोड़ेगी। त्रिशूल लेके आगे वो सुबह अपने प्राणों को बचा के भग रहा है, और पीछे पीछे भोले बाबा त्रिशूल लिए जा रहे हैं। कुछ दूर पर वेद व्यास जी की धर्म पत्नी उखाली भर रही। अब अपने प्राणों को बचाने के लिए कोई स्थान नहीं मिला, तो उसी में घुस गए, मुख के अंदर गर्भ में प्रवेश करे। बोले बाबा कहने लगे, तुम कहीं भी छुप जाओ, हम छोड़ेंगे तो तुम्हें कहीं भी नहीं। कहने लगे, बोले बाबा ये बताओ क्या हो गया, किसको मारने का घूम रहे? एक सुबह आया, आपके मुंह में घुस गया मुख के द्वारा, हम उसको मारेंगे, उसको जीवित नहीं छोड़े। बोले बाबा से कहने लगे, बाबा ये बताओ कौन सी कथा सुन ली, क्या चोरी की है? कहा अमर कथा सुन ली है। तो कहा बाबा आप तो बड़े भोले हैं। जब उन्होंने अमर कथा सुन ही ली, अगर आप उनको मारेंगे उसको, तो विचार करिए आपकी इस अमर कथा की महिमा कम नहीं हो जाएगी? जिसने अमर कथा सुन चुका है वो तो अमर हो गया। अब बाबा अब उसको मारने के लिए आप घूम रहे, कैसे मार पाएंगे? बोले बाबा ने विचार किया, बात तो बिल्कुल सही। अब तुम मार नहीं सकते। बोले बाबा कहने लगे, सोचा कोई विकल्प नहीं है। बोले बाबा चले गए। आज वो गर्भ में बैठे जन्म नहीं ले रहे हैं। वेद व्यास जी विचार करते हैं, संतान का जन्म 9 महीने में हो जाता है, कोई शायद बालकों के 10 महीने में हो जाता है, पर ये कैसी संतान है जो जन्म ही नहीं ले रही है? एक दिन श्री वेद व्यास जी पूछते हैं कि पुत्र तुम जन्म क्यों नहीं ले रहे हो? तो उनके ओर से जवाब आता है कि मैं अगर जन्म ले लूंगा तो संसार की माया हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी, हम माया में पड़ना नहीं चाहेंगे। जब तक नारायण स्वयं आकर नहीं कहेंगे कि मेरी माया सताएगी, हम जन्म नहीं लेंगे। श्री वेद व्यास जी ने प्रार्थना किया, 13 महीने हो गए हैं, आज भगवान की आराधना की, भगवान की स्तुति की, श्री नारायण प्रसन्न होकर आए। श्री वेद व्यास जी ने बताया ये समस्या है, तो भगवान ने श्री सुखदेव जी को दर्शन दिए और कहा जाओ आप जन्म लीजिए। आपकी अगर ये इच्छा है कि हमारी माया आपको सताएगी, तो आप जन्म लीजिए, हमारी माया आपके पास भटकेगी। सुखदेव जी प्रसन्नचित्त हो गए, जन्म लिया, और जन्म लेते ही आज सीधे चल दिया। पीछे पीछे वेद व्यास जी धर्मपत्नी पीछे पीछे दौड़ रही, पुत्र रुक जाओ, एक झलक देख लेने दो। पर सुखदेव जी का काम क्या है कि हमें लेना न देना, मगन रहना, हमें लेना रहना, हमें लेना न देना, मगन रहना, हमें लेना न देना, मगन रहना, हमें लेना न देना, मगन रहना, हमें लेना न देना। जी
और क्या और भाव कैसा है? हमें श्री के चरण में लगे रहना, हमें श्री के चरणों में लगे रहना, हमें लेना न देना लगे रहना। दोनों हाथों को उठाकर और सभी भक्त बोले, ओ हमें लेना ना देना मगन रहना, हमें लेना न देना मगन रहना, हमें लेना न देना। तो हमें श्याम की शरण में किसे किसे हमारे सामने की शरण में लगे रहना है। तो बोलो बोलो, मिलेंगे कृष्ण मुरारी ओढ़ के कांवरधारी, हाँ मिलेंगे कृष्ण मुरारी ओढ़ के कांवरधारी। ओ मिलेंगे श्री कृष्ण मुरारी ओढ़ के कांवरधारी, मिलेंगे कृष्ण मुरारी ओढ़ के कांवरधारी। मिलेंगे श्री कृष्ण मुरारी ओढ़ के कांवरधारी, मिलेंगे कृष्ण मुरारी ओढ़ के कांवरधारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। सभी भक्त भाव से बोलेंगे, नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओ हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। और जोर से बोलो, हमें लेना ना देना मगन रहना, हमें लेना न देना मगन रहना, हमें लेना न देना। हमें ठाकुर की शरण में लगे रहना, हमें ठाकुर की शरण में लगे रहना, हमें ठाकुर की शरण में। और भाव से नाना भाव से जय श्री कृष्णा कहे रहना, भाव से जय श्री कृष्ण कहे रहना, भाव से जय श्री कृष्ण कहे रहना। पता नहीं कौन समय ऐसा आ जाए, न जाने कौन से मत पर दयाल जी जाते, न जाने कौन से पथ पर दयानिधि हो। पता नहीं कौन समय ऐसा हो जाए और कौन सा ऐसा भाव आपके अंदर आ जाए जिससे गोविंद की कृपा से आप पर भगवान की कृपा हो जाए। बोलो राधे राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। दोनों हाथ उठाकर, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जिनके घर खाने को अन्न नहीं, 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 वह मोहन भोग लगावत है, वह मोहन भोग लगावत है। और भगवान को इतनी कृपा करने वाले हैं, विदुर जी के यहाँ पर जाकर छिपकलों को साग को खाकर भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण
वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 हे नाथ भाव के साथ सभी भक्त बोले ऐसा भाव है कि ब्रज के नंदलाला कि ब्रज के नंदलाला कि ब्रज के नंदलाला ब्रज के नंदलाला श्री नाना जी के गोविंदा राधा जी के गोविंदा सब दुख दूर हुए सबसे तेरा नाम लिया सब दुख दूर हुए सबसे तेरा नाम लिया सब दुख दूर हुए सबसे तेरा नाम लिया सब दुख दूर हुए सबसे सभी भक्त बोलेंगे कि ब्रज के नंदलाला ब्रज के नंदलाला श्री राधा जी के गोपाला सब दुख दूर हुए तेरा नाम लिया सब दुख दूर हुए तेरा नाम लिया सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया कि ब्रज के नंदलाला श्री राधा जी के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। भगवान का भाव से स्मरण किया जाए तो जीवन निकल नहीं है। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, देखिए कितना सुंदर भाव है। आज बड़ा ही सुंदर भाव है। श्री सुखदेव जी सीधे चल लीजिए, पीछे 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 वेद व्यास जी लौटे तो रुक जाओ। आज कोई जवाब श्री सुखदेव जी नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि इन पर माया का कोई प्रभाव नहीं। तो कहते हैं वृक्षों ने तल में होकर उनकी ओर से जवाब दिया कि हे वेद व्यास जी, जिस बालक के पीछे आप दौड़ रहे हैं अपना पुत्र समझ रहे हैं, आपको बता दें क्या, ये श्री नारायण का भक्त है और महाराज सुखदेव तो सुखदेव हैं, उन्हें माया से कोई लेना देना नहीं है। उनका जन्म ही हुआ है भगवान की भक्ति करने के लिए। बोलो जय श्री राम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। यही सुखदेव जात राजन परीक्षित की कथा श्रवण करा रहे हैं और राजन परीक्षित कथा को श्रवण कर रहे हैं। जिस प्रकार से आप बैठे कथा श्रवण कर रहे हैं, अगर नियम तरीके से भगवान की कथा को श्रवण किया जाए तो उसका फल अवश्य जीवन में मिलता है। हमारी माता जी श्री कमला गुप्ता जी माता जी के द्वारा जो भगवान की बड़ी सुंदर कथा चल रही है। हमारे आदरणीय स्वर्गवासी स्वर्गीय श्री राम गोपाल गुप्ता जी के लिए बनी हुई कथा उनकी थी। तो कहते हैं जिस प्रकार से ये मत सोचो भगवान की कथा सुनने के लिए जहां पर जिसके नाम से कथा चल रही होती है वो उस स्थान पर आकर भगवान की कथा को सुनता है। जिस प्रकार से धुंधकारी ने गोकर्ण महाराज से कथा श्रवण की, उस उपलक्ष्य में आज कथा चल रही है। तो भगवान से प्रार्थना है कि भगवान की आत्मा को शांति दें
और गोविंद की कृपा उन पर होती रहती है। ये व्यक्ति को जीवन में याद रहना चाहिए। यहीं पर एक बड़ा सुंदर प्रसंग आया ग्लास दे दीजिए ग्लास। कि श्री गोकर्ण महाराज जी की जो कथा थी, उस कथा में गोकर्ण जी महाराज एक सुंदर से चरित्र का वर्णन करते हैं कि कहते हैं एक बार श्री गरुड़ देव बैठे भगवान से नारायण से कहते हैं, हे नारायण, ये आप बताइए कि मरने के बाद व्यक्ति का क्या होता है। गौर से सुन लीजिएगा, आप सभी के लिए फायदेदायक है ये बात। अगर आप